राहुल गांधी जी का क्या है, वो एक टी शर्ट और पैंट में चल पड़े हम लोग के जैसे, आम जन के जैसे। और मोदी जी का पहनावा देख लीजिए। प्रधानमंत्री हैं, कुछ थोड़ा तो जाते हैं विदेशों में। कहाँ से आता है पैसा? हमारा ही तो जाता है। बताए तो कहाँ से आया है मोदी जी के लिए पैसा? हमारा टैक्स है, हमारा अधिकार को छीन हम लोगों के पैसों से मोदी जी कपड़े पहनते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहन सकते? उनका 3 पीढ़ी बीत गया राजनीति में, इतिहास में। आज राहुल गांधी जितने बुद्धिमान हैं, जितना उनके पास गुणवत्ता है, उतना मोदी जी के पास नहीं है। तो सिर्फ धोखा दिया है प्रधानमंत्री। निश्चित ही धोखा ही दिया है। किस पे भरोसा जता रहे हैं आप लोग? हम कांग्रेस और क्या नाम है, राहुल गांधी के ऊपर हमको विश्वास है। आप कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल भी देख चुके हैं और भाजपा का भी 10 साल से कार्यकाल देख ही रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल में हम खुशहाल थे और बीजेपी के कार्यकाल में हम तंगे हाल हैं। तंगे हाल है आप। हाँ, राहुल गांधी जी के आने से पूरे क्षेत्र में एक करंट आया है। और मोदी जी जो है क्या किए हैं? मोदी जी खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? लोग जनता के जेब से पैसा निकालना मोदी जी का मुख्य काम है। जैसे ही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, नरेंद्र मोदी के इशारे पे अदानी के लिए यहाँ पे भाजपा की सरकार ने काम किया और निश्चित ही यहाँ पे आदिवासियों का शोषण हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो वो संदेश देना चाहते हैं कि हमको सबका दिल जीतना है, नफरत हटाना है। कहेंगे कि भाजपा सिर्फ राम राम राम, काम बता दे, कोई काम किया? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया और इस बार 2024 में मास्टर स्ट्रोक होने वाला है राम मंदिर। मैडम, आपका घर दिल्ली में है, अगर आप राम का नाम लोगे तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता है। आप काम के लिए आए हो ना। काम प्रधान देश, कामों को महत्व देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है वो क्षेत्र में नफरत फैला रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करके ये भावनाओं को भड़काती है। हाँ, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी का घर उजाड़ के उसका विकास कहें तो कैसे विकास होगा? आज आदिवासियों का घर उजड़ रहा है, ठीक ना। जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार है, वो अगर उनसे छीन रहे हैं तो कैसा विकास? नरेंद्र मोदी कहाँ विकास कर रहे हो? बताएं। आए हसदेव अरण्य में आए और बताएं कि हमने ये विकास किया आदिवासियों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है भारत जोड़ो यात्रा का फायदा। आज सुबह से मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से मैं देख रहा हूँ लोगों का हुजूम खड़ा था यहाँ पे। लोगों का हुजूम था। हाँ, बहुत लंबा लाइन था। बहुत लोग राहुल जी के इंतजार पे 4-4 घंटे तक इस रोड के किनारे खड़े थे। राम के भक्त हम भी हैं, ठीक ना। हम भी राम का नाम लेते हैं, लेकिन काम को हम महत्व देते हैं। भगवान भी यही कहते हैं, काम पे ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ राम नाम जपो, आपका काम हो जाएगा। अगर राम जपते रहा तो फिर विकास कैसे होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हूं और हम लोग लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं, आम जनमानस से बातचीत कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पहुंच रहा है? क्या जन सैलाब राहुल गांधी तक पहुंच रहा है? क्या राहुल गांधी की बातें जनता तक पहुंच रही है? और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं और इस वक्त जो हम मौजूद हैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हम लोग मौजूद है, क्योंकि उस तरफ कोरबा लोकसभा क्षेत्र है और अभी हम जहां मौजूद हैं ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं आम जनमानस है। राहुल गांधी अभी निकले हैं यहाँ से, छत्तीसगढ़ से। तो राहुल गांधी के जाने के बाद क्या यहाँ पे माहौल है, यही बातचीत करने के लिए अभी हम लोग आए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लग रहा है? अभी राहुल गांधी आए थे, खूब लोगों ने जोरों शोरों से राहुल गांधी को देखने के लिए, मिलने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे थे, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी के आने से पूरे क्षेत्र में एक करंट आया है और लोग बहुत उत्साहित थे। हमारी जो परंपरागत लोक नृत्य है, सुगा, सैला, कर्मा, सभी नृत्य और संगीत के माध्यम से भी उनका स्वागत किया गया। और लोकसभा क्षेत्र के ये प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के हर पोलिंग बूथ से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता, महिलाएं, युवा साथी सब राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और सबने राहुल गांधी जी को देखा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो वो संदेश देना चाहते हैं कि हमको सबका दिल जीतना है, नफरत हटाना है और हमको प्यार फैलाना है, तो ये बहुत अच्छा। ये साबित हो रहा है, जैसे राहुल गांधी का एक डायलॉग है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत देने आया हूँ, लग रहा है ये हो रहा है साबित? निश्चित रूप से आम जनता अब समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी ही हमारे भारत के भविष्य हैं और पूरे लोगों में उत्साह है। तो क्या लग रहा है 2024 से फायदा पहुंच रहा है कांग्रेस को? निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है वो क्षेत्र में नफरत फैला रही है।
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करके ये भावनाओं को भड़काती है और इसको आम जनता समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा है और ये जो भारत न्याय जोड़ो न्याय यात्रा है उसके माध्यम से जनता को जो संदेश मिल रहा है उससे जनता उत्साहित है और सही बात को समझ रही है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग सब राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, क्या लग रहा है, युवा हैं आप, युवा राहुल गांधी के साथ है कि नहीं? जी बिल्कुल, युवा साथ में है और युवाओं के लिए जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, एक भी रोजगार आज तक नहीं दिया। युवा निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के साथ है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जैसे राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने युवाओं को छल किया है, किसानों के साथ छल किया है, गरीबों को धोखा दिया है, महिलाओं को धोखा दिया है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या लग रहा है ये सब वाकई में धरातल पे हो रही है, ये सब समस्याएं लोगों को? हाँ, निश्चित ही हो रहा है। आप देखते होंगे किसानों के आय दोगुनी की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, आय दोगुनी हुई नहीं हुई। सबसे ज़्यादा किसानों का जो रेट दिया था पूर्ववर्ती भाजपा की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ पे किसानों को सबसे ज़्यादा धान का रेट दिया था और निश्चित ही किसान यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूत हुआ था। आज भाजपा की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं किसान अपने आप को, मजदूर युवा सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग भी ज़्यादा रहते हैं, भारी मात्रा में रहते हैं और लगातार आदिवासी को लेकर राजनीति भी चल रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस है ये आदिवासियों के साथ छल करती है, आदिवासियों के लिए हम खड़े हैं। नरेंद्र मोदी लगातार बात करते हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी, आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है हसदेव का क्षेत्र है, आपने सुना होगा हसदेव अरण्य में आप खड़े हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद जंगलों की कटाई हुई है। जैसे ही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, नरेंद्र मोदी के इशारे पे अदानी के लिए यहाँ पे भाजपा की सरकार ने काम किया और निश्चित ही यहाँ पे आदिवासियों का शोषण हो रहा है आदिवासियों का शोषण। जी, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं संसद में कि हम लोग आदिवासियों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, दलितों को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी का घर उजाड़ के उसका विकास कहें तो कैसे विकास होगा। आज आदिवासियों का घर उजड़ रहा है, ठीक ना, जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार है, वो अगर उनसे छीन रहे तो कैसा विकास। नरेंद्र मोदी कहाँ विकास कर रहे हो बताएं। आए हसदेव अरण्य में आए और बताएं कि हमने ये विकास किया आदिवासियों के लिए। तो सिर्फ धोखा दिया है प्रधानमंत्री? निश्चित ही धोखा ही दिया है। किस पे भरोसा जता रहे हैं आप लोग? हम कांग्रेस और क्या नाम है राहुल गांधी के ऊपर हमको विश्वास है। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पे भरोसा जता रहे हैं? राहुल गांधी ने देखिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कहते हैं, निश्चित ही आप देखेंगे कि भाजपा सिर्फ राम 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 काम बता दे, कोई काम किया? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया और इस बार 2024 में मास्टर स्ट्रोक होने वाला है राम मंदिर। मैडम, आपका घर दिल्ली में है, अगर आप राम का नाम लोगे तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता है कि आप काम के लिए आए हो ना। काम प्रधान देश, कामों को महत्व देना चाहिए। राम के भक्त हम भी हैं, ठीक ना, हम भी राम का नाम लेते हैं लेकिन काम को हम महत्व देते हैं। भगवान भी यही कहते हैं काम पे ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ राम नाम जपो, आपका काम हो जाएगा। अगर राम जपते रहा तो फिर विकास कैसे होगा। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना। ये राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे प्रधानमंत्री? निश्चित ही दे रहे हैं, तभी तो ईडी सीडी सब जो उनका चालू हो गया है। हर जगह कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इंडिया अलायंस में दम लग रहा है? निश्चित ही दम है। कह रहे हैं कि उसमें नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, सब छोड़ के चले जा रहे हैं। जाने दीजिए, जाने वाले को कौन रोका है। लेकिन राहुल गांधी आज मजबूती के साथ पूरे भारत के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर एक वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए खड़े हैं। और निश्चित ही राहुल गांधी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? राहुल गांधी अलायंस, और जिसको तय करेगा। हाँ, वैसे आप लोगों की पहली चॉइस राहुल गांधी है जी। तो युवा राहुल गांधी के साथ है? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि अभी राहुल गांधी जी आए हैं, यात्रा कर रहे हैं तो इसलिए लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि बहुत बड़ा नेता आया है। ऐसा तो नहीं है कि जब चुनाव डालने होंगे तो आप लोग? नहीं, यूथ को ही पसंद करेगा। हम क्या नाम है, यूथ को ही पसंद। और जैसा कि क्या नाम है, ये दूसरी यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने यात्रा कर लिया, मणिपुर से मुंबई की यात्रा पे निकले हैं। निश्चित ही भारत के हर संस्कृति, हर समाज, हर राज्य से वाकिफ होते जा रहे हैं। तो निश्चित ही अगर राहुल गांधी के हाथ में अगर भारत का नेतृत्व मिलता है तो निश्चित ही विकास। इस बार जनता धर्म के नाम पे तो वोट नहीं करेगी ना, क्योंकि हर बार होता है मंदिर मस्जिद को लेके वोट पड़ते हैं, ध्यान में वही जाता है कि अरे सरकार ने तो राम मंदिर बना दिया, मैनिफेस्टो में ये कहा था, तो इस पे वोट कर देते हैं। जनता से तो मैं यही अपील करूंगा कि कभी भी वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ना करे, विकास की अवधारणा पे और सामने वाले की छवि को देखते हुए अपना वोट करे। बात करेंगे, आपसे बात करते हैं। लगातार
ये कहा मोदी जी टारगेट कर रहे हैं विपक्ष पे, कांग्रेस पे, कि कांग्रेस सुस्त है, मजबूत नहीं है और इस देश को एक मजबूत विपक्षी पार्टी की ज़रूरत है। इस पे आप क्या कहें? आज हिंदुस्तान में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है विपक्ष में। हाँ। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार विपक्ष को घेरने का काम, जबरन का डराने का काम, धमकाने का काम, ईडी हो, सीबीआई हो, इनसे लगातार विपक्षी जो भी नेता हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको परेशान करने का काम। अभी बीच में आप देखे होंगे राहुल गांधी जी पे ईडी का जांच बैठा, उनको बुलाया गया, ईडी ऑफिस 24 घंटे तक बैठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। अभी आप बगल में झारखंड है, वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में हैं ईडी को लेके जी। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में ईडी वाले हमारे पूर्व मंत्री जी के यहाँ भी गए थे। ये सब काम मोदी की सरकार कर रही है कि आप किसी तरीके से टूटे हैं, आप कांग्रेस को छोड़ के हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो आप पाक साफ हो जाएंगे। तो ये जनता देश की देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं, डराने का, धमकाने का। खेला कर दिया भाजपा ने, नीतीश कुमार की सरकार बन गई फ्लोर टेस्ट में। नहीं तो पहले से तो तय था इन लोगों का कि बिहार में इन लोग अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, तेजस्वी भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है भारत जोड़ो यात्रा का फायदा। आज सुबह से मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से मैं देख रहा हूँ लोगों का हुजूम खड़ा था यहाँ पे, लोगों का हुजूम था। हाँ, बहुत लंबा लाइन था, बहुत लोग राहुल जी के इंतजार पे 4-4 घंटे तक इस रोड के किनारे खड़े थे। बहुत मेहनत करना पड़ा पुलिस को यहाँ पे लोगों को रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा संभालने के लिए। ये सब देखा गया, बहुत अच्छा लगा। राहुल जी यहाँ पे आए, रुके, हम लोगों से मिले, फिर आगे गए हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ से अभी निकले हैं, तमाम आम जनता से मिल रहे हैं। तो हमारे साथ एकदम छत्तीसगढ़ के आदिवासी वेशभूषा में एक व्यक्ति मिले हैं। तो क्या नाम है आपका? दुलार साहेब प्रजापति। दुलार साई जी, कैसा लग रहा है आपको? एकदम आनंद खुशी लग रहा है दीदी जी। क्यों खुशी लग रहा है? राहुल गांधी जी आए इसलिए खुशी लग रहा है जी, आपको? खुशी लग रहा है, राहुल गांधी आए हैं इसलिए। हाँ, तो सिर्फ आए हैं इसलिए खुशी लग रहा है, उनका काम वाम भी अच्छा लगता है आपको? उनका काम भी अच्छा लगता है और अभी वाला काम तो आधार कार्ड लिखा पढ़ी इसका नहीं बना, उतने में जनता परेशान हो जाते हैं। इसलिए कुछ साधारण हम लोग का गंवैया रीति। 24 में कौन लग रहा है आपको? 24 में 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी या मोदी? जी, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी पीएम बन रहे हैं जी। आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी की यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा निश्चित ही, हाँ। क्योंकि भाजपा की जो सरकार अभी देश में है केवल नफरत की जो बुनियाद है फैला रही है, केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को भी अब ये पता चल गया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो पूरे विश्व में, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में एक मिसाल बन सकते हैं। और उनका डर ही है जो हर एक छोटे बड़े कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं, उनके ऊपर ईडी का चार्जशीट तो किसी चीज़ का चार्जशीट लगा करके उनको कमज़ोर करना चाह रही है। तो निश्चित ही राहुल गांधी जी एक अच्छे चाचा, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी कुछ खेला कर पाएंगे 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल। इतना श्योर कैसे हैं आप लोग? श्योर इसलिए हैं कि उनका जो कार्य है वो बहुत अच्छा है। वो जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और कांग्रेस जो करती है जो कहती है वो करती है। और मोदी जी जो है क्या किए हैं? मोदी जी खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं। अच्छा। और क्या कर रहे हैं? लोग जनता के जेब से पैसा निकालना मोदी जी का मुख्य काम है। महंगाई बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती थी उनको उन्होंने बंद कर दिया, आज तक चालू नहीं किया। मोदी जी तो कह रहे हैं आमदनी बढ़ा दी हमने, आम जनमानस। आमदनी बढ़ा दी तो इधर खर्चा कितना बढ़ गया? आमदनी तो कितनी बढ़ी और खर्चा कितना बढ़ गया? आमदनी रुपया, माने आमदनी 98 और खर्चा रुपया, कैसे काम चलेगा जनता? आपको भरोसा किस पे है चाचा? आप तो कांग्रेस के जमाने में भी आपने देखा, कैसा लगता था कांग्रेस के टाइम? कांग्रेस के ज़माने में अच्छा था। हम तो नौकरी पेशा थे, नौकरी करते थे, आज रिटायर हो गए हैं। लेकिन जब कांग्रेस का ज़माना था तो हम लोग जो वेतन पाते थे उससे हमारा कुछ ना कुछ बचत हो जाता था। बचत हो जाता था। हाँ, और आज जो है स्थिति ये है कि नौकरी का जो वेतन है उससे जो है खर्चा नहीं पूर रहा है। अच्छा, तो क्या अंतर लग रहा है आपको? आप कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल भी देख चुके हैं और भाजपा का भी 10 साल से कार्यकाल देख ही रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है दोनों पार्टी? कांग्रेस के कार्यकाल में हम खुशहाल थे और बीजेपी के कार्यकाल में हम तंगे हाल हैं। तंगे हाल है आप? हाँ,
तो यही अंतर है। ये अंतर है। भरोसा जता रहे हैं फिर आप कांग्रेस पर ही भरोसा है। कांग्रेस पे? हाँ। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? युवा नेता हैं, क्या लगता है राहुल गांधी जितने बुद्धिमान हैं, हाँ। जितना उनके पास गुणवत्ता है उतना मोदी जी के पास नहीं है। राहुल जी जितना पढ़े लिखे हैं और जितना वो समझते हैं उतना मैंने जनता को समझने का जो क्षमता राहुल गांधी में है वो जो है मोदी जी में नहीं। जनता की एक एक तकलीफ को, एक एक बात को राहुल गांधी समझते हैं और वो पढ़े लिखे भी अच्छे हैं। वो हर बात को बड़े बारीकी से समझते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे हैं सर। मोदी जी और गड्ढे बना रहे हैं। अच्छा। गड्ढों को भरेंगे क्या? वो तो सिर्फ कांग्रेस ये नहीं की, वो नहीं की, ऐसा किया वैसा किया, यही तो कर रहे हैं। वो कभी बताते हैं अपनी उपलब्धि? बताते हैं राम मंदिर बना दिया। हाँ, राम मंदिर बना दिया, ठीक है। राम तो आस्था की बात है, वो तो सब में आस्था है। राम के प्रति किसी का कोई वो नहीं है। कितनी सीटें लग रही हैं आपको कांग्रेस की? कांग्रेस की सीटों की जहाँ तक सवाल है, मैं तो समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, आज तो 400 पार कर रहे थे, अब 370 पर आ गए। अभी भी संसद में मोदी जी ने कहा 400 के पार, अलग ही गणित बता रहे हैं। हाँ, इसके बाद 370 पर आ गए। फिर ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? अगर वो इतने आश्वस्त हैं अपने काम से तो ईडी सीबीआई का इतना दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? जो उनके यहाँ चला जाता है, हेमंता बिश्व शर्मा कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे जब वो कांग्रेस में थे। तो आप कह रहे भाजपा में चले थे व्हाइट वॉश हो गए? हाँ, भाजपा में जाते हैं व्हाइट वॉश हो गए। क्या राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, क्या बोले? जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतनी खुशी क्यों है? राहुल गांधी जी का क्या है, वो एक टी शर्ट और पैंट में चल पड़े, हम लोग के जैसे, आम जन के जैसे। और मोदी जी का पहनावा देख लीजिए। प्रधानमंत्री हैं, कुछ थोड़ा तो पहन जाते हैं विदेशों में। कहाँ से आता है पैसा? हमारा ही तो जाता है। बताए तो कहाँ से आया है मोदी जी के लिए पैसा? हमारा टैक्स है, हमारा अधिकार को छीन हम लोगों के पैसों से मोदी जी कपड़े पहनते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहन सकते? उनका 3 पीढ़ी बीत गया राजनीति में, इतिहास में। आज मृत्यु उनका मतलब आत्मसम्मान के सम्मान सब उनका चला गया। दादा परदादा सभी लोग इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो आज तक अपने दादा नानी के नाम से कभी वोट नहीं मांगे, हम इसको जानते हैं। मोदी जी तो नेहरू को टारगेट कर रहे हैं। बस वही तो दिख रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं ना, 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतना 56 इंच का सीना है तो उसमें हिम्मत होना चाहिए अपने आप में जनता को अपने विश्वास में लेने के लिए। ये नहीं कि हम ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा ठगे है ना। धान का पैसा क्या बोले, भूपेश काका दे रहा था 2500 रुपया, हम बोले एक मुश्त देंगे 3100 रुपए। उसके झांसा में आ गया। आज किसान पछता रहा है। आज पछता रहा है। बैंक में जाके देखिए, लाइन पे लग रहे हैं। पैसा नहीं है बोलते हैं बैंक में। पैसा बैंक में लाइन लगा। पब्लिक का पैसा कहाँ गया? जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा साथ है, युवा साथ है। हाँ, पूरा साथ है। जिंदाबाद जय कांग्रेस पार्टी। सिर्फ राम नाम लेकर के काम चला रहे हैं। ऐसा स्थिति हो गया उनका, सिर्फ राम नाम। बजट कितना दिया राम मंदिर के लिए बताएं तो मोदी सरकार? सिर्फ हम लोग का जनता का पैसा जो दान हुआ है उससे निर्माण हो गया राम मंदिर का। उसमें भी हेरा फेरी हो गया। उसमें भी हेरा फेरी हो गया। हाँ, वो क्या चंपत राय जी, वो पूरा पैसा ही चंपत कर गए। जी, राहुल गांधी पे भरोसा है पूरा? एकदम पूर्ण भरोसा, 100%। मोदी जी पे नहीं है बिल्कुल ना। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पे तमाम आम जनमानस थी, इनसे बातचीत करी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनता किस पे भरोसा जता पा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत करी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।